जय द्वारिकाधीश। पता नहीं क्यों पर आज बैठे बैठे अचानक मन ने कहा कि तुम्हारे नाम एक खत लिखा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाम ढलते दिया जलाया जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, ताकि शब्दों की परतों में तुम्हारी सांसों की गर्माहट कैद हो सके और कागज़ पर हथेलियों की वही परिचित सी छुअन उतर आए जो हर बार मुझे मेरे होने का भरोसा देती है। जानती हो, मैं लिखते लिखते तुम्हारे कमरे तक चला आया हूँ, वही कमरा जहाँ समय भी जूते उतार कर दाखिल होता है। कोने में खड़ी अलमारी लकड़ी की नहीं, जैसी यादों की बनी हो। उसके पल्ले खोलते ही साड़ियों के रंग बाहर झांकते हैं, कोई सुबह की तरह हल्की, कोई शाम की तरह गाढ़ी। हर साड़ी में तुम्हारा एक अलग अलग रूप सिला हुआ है। कहीं तुम चुप हो, कहीं मुस्कुराती हुई, कहीं आंखों में ढेर सारी बातें समेटे, पर सबसे खास वो प्यार वाला रंग जो तुम अब तक झांकती हुई से मुझे प्रतीत होती हो, उनमें तुम हो। अलमारी के ऊपर रखी बिंदी की डिब्बी मुझे किसी छोटे से आसमान जैसे लगती है, जिसमें हर रंग का एक सितारा टिका है। जब तुम बिंदी लगाती हो तो लगता है माथे पर कोई विराम नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक ऐसा चिन्ह रख देती हो जो हर वाक्य को अर्थपूर्ण बना देता है। पास रखी सिंदूरदानी, उसमें केवल सिंदूर नहीं बल्कि भरोसे की महीन सी रेखा भरी है, जैसे किसी ने प्रेम को लाल रंग में खोल कर रख दिया, बहुत सहेज कर, जो सस्ती है तुम्हारे माथे पर कुछ दिव्य सी। और वो नेल पॉलिश की शीशियाँ मुझे छोटी छोटी कहानियों सी लगती है। हर रंग का अपना स्वभाव है, कोई शरारती, कोई गंभीर, कोई बिल्कुल तुम्हारी हंसी जैसा। आलता की वो डिब्बी जहाँ पैरों में बंधी कविता हो, जब तुम आलता लगाती हो तो लगता है धरती खुद तुम्हारे कदमों का स्वागत करने को आतुर है और बिछ जाती है लाल चुनर बिछाते हुए तुम्हारे कदमों में। तुम्हारी वो कंघी बालों में चलते हुए मुझे हमेशा किसी नदी की याद दिलाती है। जैसे नदी में लहरें उठती है, वैसे तुम्हारे बालों में खम उठता है। लहरों में उतरती फिर सुलझती हुई, हर बार बाल संवारते हुए तुम शायद ये नहीं जानती कि उसी पल कितने उलझे हुए ख्याल भी अपने आप में सुलझा जाती है। वो घड़ी जो टिक टिक करती हुए मुझे तुम्हारे पास आकर तो समय भी जैसे धीमा सा चलने का एहसास कराती है। उसकी सुइयाँ घूमती है पर तुम्हारी मौजूदगी में ठहराव सीख लेती है। मैं इस खत में तुम्हारी छोटी छोटी आदतों को भी समेट लेना चाहता हूँ। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लेना। किताब के बीच सूखा हुआ फूल रख देना। आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक पल के लिए मुस्करा देना। ये सब मुझे किसी गुप्त भाषा की तरह लगते हैं, जिसे सिर्फ दिल समझता है, दिमाग नहीं। तुम्हारे सांसों की गर्माहट इस कागज़ पर अब भी है। मेरे हर शब्द लिखते समय तुम बिना बोले, बिना मौजूद हुए मेरे पास बैठी हो, मेरे कलम में। और हथेलियों की वो छुअन, वो तो इस खत की स्याही में घुल गई है। सुनो, हाँ सुनो, अगर कभी ये पत्र तुम्हारे हाथों में पहुँचे तो उंगलियों को पोरों से पढ़ना। शायद वहीं कहीं मेरी धड़कन भी तुम्हें महसूस हो जाए मेरे इन शब्दों के साथ। पर सच कहूँ तो मैं जानता हूँ इस खत का कोई जवाब नहीं आएगा। ये तो बस मेरी डायरी का मामूली सा पन्ना है, जिसमें तुम्हारा जिक्र लिखकर मैंने खुद को थोड़ा और सच कर लिया है। बाकी सब तो समय जाने, पर ये लिखना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बातें कहने के लिए नहीं, सिर्फ संजोने के लिए होती है। और मुझे पता है कि मेरी बातें सिर्फ संजोने के लिए है, जो या तो मैं जानता हूँ या तो द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश।